इंजीनियरिंग मार्बल मिसिंग लिंक, जिसका नाम आज से कनेक्टिंग लिंक हमने किया है, इसका लोकार्पण आज हम सबने मिलकर किया है। जिस तरीके से यहाँ पर जो मिसिंग लिंक है उस पर जो लैंडस्लाइड हुआ था, ये लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 6.5 करोड़ को एक्सपेंड करने के बाद जो एक्सप्रेसवे का जो मिसिंग टनल है वो बना था। ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा है, नाम मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र सरकार ने इसे कनेक्टिंग लिंक भी नाम दिया। भारी बारिश में भूस्खलन होने से इसका एक हिस्सा बंद करना पड़ा। अभी 2 महीने पहले ही सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, पर मुंबई की बारिश ने इसका खस्ता हाल कर दिया। प्रोजेक्ट का जिम्मा महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MSRDC के पास है। वाइस चेयरमैन अनिल कुमार गायकवाड़ हैं, जिन्होंने कहा कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, इस पर कॉन्ट्रैक्टर का बस नहीं चलता। ये जो सब कुछ हुआ है, ये प्रोजेक्ट क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। जब आप पुणे से मुंबई जाते हैं तो लोनावला और खंडाला के पास घुमावदार रास्ता आता है। ये पहाड़ी इलाका है, रास्ता सकरा है, भूस्खलन का खतरा लगा रहता है और अक्सर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। इसी खंडाला घाट के जाम और खतरनाक मोड़ से बचने के लिए सरकार ने एक्सप्रेसवे के अंदर ही एक नया बाईपास बनाया, जिसे मिसिंग लिंक नाम दिया गया। प्रोजेक्ट की लागत है 6,695 करोड़ बराबर। मुंबई में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है। 6 जुलाई की सुबह करीब 3:30 बजे मिसिंग लिंक वाले रास्ते पर टनल नंबर 2 के एंट्री पॉइंट पर अचानक भरभरा कर मलबा गिर गया। उस वक्त ट्रैफिक काफी कम थी, इसलिए किसी भी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा। तुरंत ट्रैफिक को पुराने एक्सप्रेसवे रूट पर डाइवर्ट कर दिया गया। जाम लगा था, लेकिन ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया। सुनिए आज तक की संवाददाता विद्या ग्राउंड से क्या बता रही हैं। तो ये जो टनल है यहाँ पर, इस टनल के बगल में ही मेन रोड भी है जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का है। तो दरअसल जैसे ही भूस्खलन हुआ यहाँ पर, तो वैसे ही यहाँ पर से जो ट्रैफिक था उसको डाइवर्ट कर दिया गया मुंबई पुणे हाईवे पर। और मुंबई पुणे हाईवे पे जैसे ही वो डाइवर्जन हुआ तो ट्रैफिक की ज्यादा समस्या तो नहीं हुई। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे रिस्टोर तो हो गया, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो मिसिंग लिंक है उस पर जो लैंडस्लाइड हुआ था, ये लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए के बाद को एक्सपेंड करने के बाद, काफी सालों की मेहनत करने के बाद ये आखिरकार जो एक्सप्रेसवे का जो मिसिंग टनल है वो बना था। पर ये सब कुछ हुआ कैसे, अब ये समझ लेते हैं। इतनी भारी बारिश से जो पानी पहले किसी दूसरी दिशा में बहता था, उसने अपना रास्ता बदल लिया और वो मिसिंग लिंक एक्सप्रेसवे की टनल के ऊपर बहने लगा। झरना देख सकते हैं आप। पहाड़ी की चोटी से 6 टन वजनी 4 बड़े पत्थर नीचे गिरे। ये पत्थर टनल के मुहाने पर बनाई गई सजावटी चीजों पर गिरे, जिससे वो हिस्सा ढह गया। तो फिर क्या इतने बड़े प्रोजेक्ट में सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे? MSRDC का कहना है कि चट्टानों के गिरने से रोकने के इंतजाम किए गए। इसकी जांच IIT बॉम्बे ने की थी। टनल के ऊपर पहाड़ पर 15 मीटर की ऊंचाई तक लोहे की जाली लगाई गई है, जो अब भी पूरी तरह सेफ है। लेकिन जो बड़े पत्थर नीचे गिरे हैं, वे करीब 150 मीटर की ऊंचाई से आ रहे हैं। ये एक्ट ऑफ गॉड पर हमारा कोई बस नहीं है। तो फिलहाल क्या हालात हैं, ये अब समझ लेते हैं। MSRDC ने पोस्ट कर बताया कि टनल के पास से मलबा हटा लिया गया है। सेफ्टी मेजर्स को लेकर जांच की जा रही है। जांच के बाद ही टनल को ओपन किया जाएगा। खराब मौसम की वजह से इसमें समय भी लग सकता है, ऐसा पोस्ट में ये जानकारी MSRDC ने दी है। इंडिया टुडे की रिपोर्टर विद्या के मुताबिक टनल के एंट्री पॉइंट पर एक बहुत बड़ा झरना बह रहा है और इसी बारिश की वजह से और तेज हवाओं से MSRDC के अधिकारी टनल के ऊपर जांच के लिए ड्रोन तक नहीं उड़ा पा रहे हैं। फिलहाल पूरी इंस्पेक्शन चल रही है। भविष्य में ऐसा हादसा दोबारा ना हो, इसके लिए अब पूरे पहाड़ पर पत्थरों को रोकने वाली रॉक फॉल मिटिगेशन मेजर्स लगाए जाएंगे, जैसे फेंसिंग, बैरियर्स और रॉड्स, ताकि पत्थर जब गिरे तो इतना बड़ा नुकसान ना हो। इससे पहले 6 जुलाई को मिसिंग लिंक रोड पर कुछ गड्ढे भी दिखाई दिए थे। तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को एक छोटी सी घटना बताई थी। तो ये थी अब तक की सारी अपडेट्स। जो भी आगे जानकारी आएगी हम आप तक साझा करते रहेंगे। अगर इस खबर पर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम प्रगति है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।